नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान के 3 राजद विधायक तेजस्वी यादव के रडार पर हैं। इन तीनों विधायकों का टिकट विधानसभा चुनाव में कट सकता है, चाहे आप लालू यादव के कितने भी करीबी क्यों ना हो। यदि जीत की गुंजाइश कम होगी तो तेजस्वी यादव इस बार माफ करने वाले नहीं, टिकट कट सकता है। 2025 में तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनना है तो राजद इस बिंदु पर काम कर रही है कि जितने भी जीतने वाले प्रत्याशी हैं उन्हें ही टिकट दिया जाए, नहीं तो जहां थोड़ी सी भी गुंजाइश है कि प्रत्याशी हार सकता है, वहां नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। तो देखिए, सिवान में 3 विधायक अवध बिहारी चौधरी, रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर राय और बरहरिया के विधायक बच्चा पांडे, ये 3 विधायक आरजेडी के सिवान में हैं। सिवान सदर से अवध बिहारी चौधरी हैं, जो इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में सिवान का परफॉर्मेंस ऐसा रहा जो तेजस्वी यादव को काफी झटका दे गया। अवध बिहारी चौधरी ने जिस दावे के साथ तेजस्वी यादव से सिवान का टिकट लिया था, अवध बिहारी चौधरी उस दावे पर खरा नहीं उतर पाए और इसीलिए कहा जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी का भी टिकट कट सकता है। भले ही वो विधानसभा का अध्यक्ष रहे हों, लालू यादव से करीबी रिश्ता रहा है, राबड़ी देवी सरकार में भी मंत्री रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर जीतने की गुंजाइश कम होगी तो तेजस्वी यादव उनका भी टिकट काट सकते हैं। देखिए, पूरा समीकरण समझते हैं कि सिवान का समीकरण आखिर है क्या। सिवान सदर जहां से 6 बार के विधायक रह चुके हैं अवध बिहारी चौधरी, 4 दशक का राजनीतिक अनुभव है उनको। लालू प्रसाद यादव उन्हें राजनीति में लेकर आए, शहाबुद्दीन उनकी राजनीति को चमकाए और तेजस्वी यादव से भी काफी बेहतर संबंध है, जिसके वजह से इस बार उन्हें टिकट मिला था। लेकिन वे अपने विधानसभा क्षेत्र में भी पार्टी की लाज नहीं बचा पाए, तेजस्वी यादव की लाज नहीं बचा पाए। सिवान सदर में भी वे हार गए। विजय लक्ष्मी से तो हारे ही, हिना साहब से भी हार गए, जिनको लेकर तेजस्वी यादव इस बार मुखर थे और सिवान में वो जाकर हिना साहब से मुलाकात भी नहीं किए, न उनके पार्टी के किसी कार्यक्रम में उन्हें बुलाया गया, और जिसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हिना साहब सिवान से चुनाव लड़ गए। अब देखिए, उसी सिवान में, सिवान विधानसभा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, उस सिवान विधानसभा क्षेत्र में जहां से अवध बिहारी चौधरी विधायक हैं, उन्हें मात्र 23,228 मत मिले। विजय लक्ष्मी कुशवाहा, जो गृहिणी थी, जनता दल यू का टिकट सिर्फ उन्हें मिला, नेता तो वो थी ही नहीं। उनको वे सिवान में 70,895 मत ला दी। इसके अलावे हिना साहब, उन्हें भी 61,347 मत मिले। जीवन यादव, उन्हें सिवान में 7,612 मत मिले। इस तरह से यदि देखा जाए तो अवध बिहारी चौधरी जो है 47,667 मतों से वो पीछे थे। किससे? विजय लक्ष्मी से। हिना साहब भी यहां 9,548 मतों से पीछे थी। अब देखा जाए तो वो सिवान जहां से अवध बिहारी चौधरी का राजनीतिक कैरियर ही शुरू होता है, वहां वे खुद जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे होते हैं,
जहां ये कहा जाना था कि चाचा को प्रमोशन देना है और बिहारी चौधरी को जिताना है, वहां 47,667 मतों से वे हार जाते। कहीं और हारते तो कोई बात नहीं थी, विचार भी किया जा सकता था, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में 47,000 मतों से पीछे रह जाने के बाद किस मुंह से तेजस्वी यादव से अवध बिहारी चौधरी ये दावा करेंगे, ये भी अभी देखने वाली बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से हरिशंकर यादव विधायक हैं आरजेडी के, लेकिन वे भी अपने क्षेत्र में राजद के जो प्रत्याशी थे अवध बिहारी चौधरी, उनको लोकसभा में बढ़त नहीं दिला पाए। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में अवध बिहारी चौधरी को कुल 24,308 मत मिले, जबकि यहां विजय लक्ष्मी कुशवाहा को 56,963 मत मिले। वहीं हिना साहब को 60,854। सीवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से रघुनाथपुर ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहां से हिना साहब ने बढ़त बना ली। यहां विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी उनसे पीछे चली गई लगभग 3,891 मतों से। और यदि अवध बिहारी चौधरी की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी इस क्षेत्र में हिना साहब से 36,546 मतों से हार गए। यानी कि हरिशंकर यादव का प्रभाव रघुनाथपुर में रहा नहीं, या फिर जिस तरह से हरिशंकर यादव के पुत्र इस चुनाव में हिना साहब के पक्ष में खड़े हो गए थे और ऐलान कर दिया था कि रघुनाथपुर क्षेत्र से हिना साहब को जिता कर रहेंगे, वही सत्य हुआ। वैसे भी आप जानते हैं कि हरिशंकर यादव ये कहा करते थे शुरू में कि शहाबुद्दीन राजनीति में उनके भगवान के समान है, क्योंकि वे ही हरिशंकर यादव को राजनीति में लाए और जीत भी दिलाई। अब हरिशंकर यादव जो कि राजद के विधायक हैं, उनके टिकट पर संकट के बादल छाए हुए हैं। अब हरिशंकर यादव को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उसके बाद बात कर लेते हैं बरहरिया के विधायक की। बरहरिया का विधायक कौन है? बच्चा पांडे, टुन्ना जी पांडे के भाई। टुन्ना जी पांडे पूर्व विधान पार्षद, सीवान की राजनीति में एक ऐसे नाम जिनका संबंध हर दल के नेताओं से बहुत ही अच्छा है। तेजस्वी यादव से भी अच्छा संबंध है और तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट देने का आश्वासन भी दिया था महाराजगंज से, और फिर बाद में सीवान की भी बात चली थी लोकसभा के, लेकिन वहां से टिकट नहीं मिला। उन्हीं के भाई बच्चा पांडे बरहरिया से विधायक हैं आरजेडी के। उनके क्षेत्र में क्या हाल रहा आरजेडी के परफॉर्मेंस का, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। बरहरिया से अवध बिहारी चौधरी को मात्र 22,504 मत मिले, जबकि यहां से विजय लक्ष्मी को 80,344 मत, जबकि हिना साहब को 57,746 मत मिले। यहां से अवध बिहारी चौधरी जो है वो 57,840 मतों से हार गए। यानी कि बरहरिया में आरजेडी के लोकसभा प्रत्याशी को 57,840 मतों से पीछे रहना पड़ा। इसका मतलब यह है कि सीवान सदर हो, चाहे रघुनाथपुर हो और चाहे हो बरहरिया, अपने विधायक भी आरजेडी को फायदा नहीं पहुंचा पाए। और जब आरजेडी को फायदा नहीं हुआ और सामने चुनाव है, तो कैसे तेजस्वी यादव ये मान ले कि इस चुनाव में उनकी जीत हो ही जाएगी। और इसीलिए ये तीनों विधायक आरजेडी के रडार पर हैं
तेजस्वी यादव के रडार पर है। हालांकि इनमें से 2 विधायकों की पकड़ सीधे सीधे लालू यादव और तेजस्वी यादव के पास है। मजबूत पकड़ है, करीबी रिश्ता है बच्चा पांडे का टुन्ना जी पांडे की वजह से, और अवध बिहारी चौधरी का, जिनका रिश्ता ही लालू यादव से करीब का रहा है। तो क्या लालू यादव से करीबी रिश्ता इन दोनों को अगला टिकट दिला पाएगा, या तेजस्वी जो फॉर्मूला सेट करेंगे उसी फॉर्मूले पर सिवान के इन 3 विधायकों का भी टिकट टिका रहेगा? आखिर इन्हें मिलेगा भी कि नहीं? अब देखिए जरा तीनों के अन्य संभावनाओं पर भी बात कर लेते हैं। अवध बिहारी चौधरी पहले भी आरजेडी छोड़ चुके हैं, जनता दल यू में गए थे, लेकिन जिस तरह का सम्मान उन्हें आरजेडी में मिलता है उस तरह का सम्मान उन्हें वहां मिला नहीं और फिर घर वापस आ गए। बच्चा पांडे जो टुन्ना जी पांडे के भाई हैं, उनका संपर्क पूरी तरह से हर दल में है, क्योंकि टुन्ना जी पांडे का रिश्ता चिराग पासवान से भी उतना ही मधुर है, तेजस्वी यादव से उतना ही मधुर है, आरजेडी से। कांग्रेस में भी टुन्ना जी पांडे की पकड़ है, बीजेपी के तो वो विधान परिषद के सदस्य ही रहे, तो राजनाथ सिंह से भी उनके फोटो वायरल हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन 2 विधायकों के तो रास्ते और भी हैं, ठिकाने हैं। हरिशंकर यादव जो है उनका रास्ता हिना साहब के पास ही जाता है, क्योंकि हरिशंकर यादव बिहार की पॉलिटिक्स में उस तरह से मजबूत नहीं है। भले ही वो रघुनाथपुर से 2 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन राज्य स्तर पर नेताओं के पास पकड़ के मामले में उनकी पकड़ थोड़ी ढीली है, और इसलिए उनका सहारा एकमात्र हिना साहब ही बचती हैं। तो अब देखना है कि रघुनाथपुर में हिना साहब क्या फैसला लेती हैं, आरजेडी पहले क्या फैसला लेती है। क्या तीनों जो विधायक हैं उनको टिकट तेजस्वी यादव दे देंगे? क्या उन्हें कोई नया कैंडिडेट नहीं मिलेगा, या फिर से इन पर उतना भरोसा है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो अलग होता है और विधानसभा का चुनाव अलग होता है? ये फॉर्मूला मानकर तेजस्वी यादव फिर से इन तीनों विधायकों को टिकट दे देंगे? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं और जिस तरह से आरजेडी ने बैठक की थी और उसमें जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया था कि लालू यादव की नजदीकियां भी नहीं बचा सकती, इसलिए सुधर जाइए और अपने अपने क्षेत्रों में लग जाइए। 25 में विधानसभा के चुनाव है तो उसकी तैयारियों में जुट जाइए, जनता के पास जाइए और फिर से अपनी पकड़ मजबूत बनाइए। यदि आपकी पकड़ मजबूत होगी तभी टिकट मिलेगा। तो चलिए, तेजस्वी यादव के रडार पर सिवान के ये 3 विधायक हैं, लेकिन इन 3 विधायकों की पकड़ विधानसभा, चूंकि अभी 1-1.5 साल है समय उसमें, तो तब तक फिर पुनः वापसी करते हैं, फिर जनता के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ती है, या लोकसभा में जो हुआ वो हुआ, विधानसभा में जो तैयारी करनी है उसकी ये पूरी तैयारी करते हैं और फिर टिकट मिलता है। ये देखने वाली बात है, समय आएगा तब ये पता चलेगा। तो चलिए, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। हम आपको इसी तरह की खबरें बताते रहेंगे, कई बातें बताएंगे, बिहार की पॉलिटिक्स से आपको रूबरू कराएंगे, कई तरह की अन्य खबरें भी देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।